अंधेरी रात थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। बस कभी कभार पेड़ों की सरसराहट और दूर कहीं उल्लू की आवाज सुनाई दे रही थी। अजय और समीर, दो जिगरी दोस्त, गांव के एक सुनसान इलाके में पिकनिक मनाने आए थे। दोनों का साथ पुराना था, लेकिन दोनों की सोच में काफी अंतर था। अजय एक गहरे विचारों वाला शांत लड़का था, जिसे रहस्यमयी और पुरानी चीजों में काफी दिलचस्पी थी। वह गांव की सादगी और इतिहास से बहुत प्रभावित था। वह जानने की कोशिश करता कि चीजें क्यों और कैसे होती हैं, लेकिन कभी कभी उसकी यही जिज्ञासा उसे परेशानी में डाल देती थी। समीर आधुनिक सोच रखने वाला, मस्तीखोर और जिंदा दिल लड़का था। उसे रोमांचक चीजें पसंद थीं, लेकिन उसकी कमजोरी थी कि वह आसानी से डर जाता था। हालांकि वह अपने डर को छुपाने में माहिर था और हमेशा कोशिश करता कि वह अजय के सामने खुद को बहादुर दिखाए। दोनों ने गांव के पास के जंगल में स्थित एक पुराने खंडहर में पिकनिक मनाने का फैसला किया था। गांव वालों ने कई बार चेताया कि वह जगह ठीक नहीं है, लेकिन अजय की जिज्ञासा और समीर के रोमांच की चाहत उन्हें वहां खींच लाई। सुबह का समय था जब अजय और समीर गांव से खंडहर की ओर निकले। रास्ते में खेतों से गुजरते हुए वे गांव की शांति का आनंद ले रहे थे। अजय ने गांव की हर छोटी बड़ी चीज पर ध्यान दिया। हर घर की बनावट, हर गली की कहानियों में उसकी दिलचस्पी थी। तुम्हें पता है, अजय ने कहा, इस गांव की बहुत पुरानी कहानियां हैं। कहते हैं कि यहाँ एक राजा का महल हुआ करता था, जो किसी अजीब शक्ति के कारण नष्ट हो गया था। जब वे खंडहर के पास पहुंचे तो हवा अचानक से ठंडी हो गई। तो फिर अपनी पुरानी किताबों की बातें शुरू कर रहा है। धीरे धीरे हिलने लगे। ये सब कहानियां हैं, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें हिला रही है। खंडहर बहुत पुराना था। अजय दीवारों पर धूल और मकड़ियों के जाले बिछे हुए आगे बढ़ते रहे। खंडहर के अंदर जाते ही अजय ने महसूस किया कि यह जगह सामान्य नहीं है। वहां की हवा में एक अजीब सी ठंडक और भारीपन था। अजय ने दीवारों पर बने चित्रों और लेखों को पढ़ने की कोशिश की। उसे उनमें कुछ अजीब सा दिखा। पुराने चित्रों में कुछ आकृतियां थीं जो इंसानों की तरह दिख रही थीं, लेकिन उनके चेहरे धुंधले थे। अजय का ध्यान अचानक एक दीवार पर बनी आकृति पर गया, जो बहुत डरावनी लग रही थी। एक काले साए जैसी आकृति जो वहां के लोगों को घूर रही थी। समीर ने अजय को आवाज दी, चल यार, मुझे अच्छा नहीं लग रहा यहां। यह जगह अजीब है। लेकिन अजय की जिज्ञासा अब और बढ़ गई थी। बस थोड़ी देर और, मुझे लगता है कुछ महत्वपूर्ण है यहां। जैसे ही अजय दीवार की ओर करीब गया, उसे महसूस हुआ कि वहां कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। समीर, जो पहले ही डर चुका था, ने घबराते हुए कहा, चल भागते हैं यहां से, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अजय ने उसकी बात अनसुनी करते हुए कहा, तुमने ध्यान दिया, हवा अचानक से ठंडी क्यों हो गई? तभी खंडहर के अंदर एक जोर की आवाज आई, जैसे कोई भारी दरवाजा बंद हुआ हो। समीर का चेहरा सफेद पड़ गया और उसने जोर से अजय को खींचा। मैं कह रहा हूं, चल यहां से। लेकिन दरवाजे बंद हो चुके थे। अब वे अंदर फंस चुके थे। खंडहर के अंदर अब अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगीं। कभी ऐसा लगता कि कोई उनके चारों ओर चल रहा है, तो कभी ऐसा लगता कि कोई कानों में फुसफुसा रहा है। समीर अब पूरी तरह डर चुका था। यह जगह शापित है, हमें यहां नहीं आना चाहिए था। अजय अब भी शांत था, लेकिन उसकी आंखों में डर की झलक साफ नजर आने लगी थी। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसके बाद अंधेरे कोने से एक साया निकला। वह साया धीरे धीरे उनके पास आ रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा धुंधला। समीर ने जोर से चीखते हुए कहा, यह क्या है? भाग अजय। अजय ने भी महसूस किया कि अब यहां रुकना सही नहीं है। अजय और समीर ने पूरी ताकत से दरवाजे को, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद, लेकिन वह खुलने का नाम नहीं ले रहा था। वह साया अब उनके और करीब आ रहा था। साये ने कुछ बुदबुदाना शुरू किया, लेकिन उसकी आवाज मानो कानों के अंदर चुभ रही हो। अजय ने अपने कान ढक लिए, लेकिन आवाज तेज होती जा रही थी। समीर अब हिलने की हालत में नहीं था। उसका शरीर कांप रहा था और वह फर्श पर गिर गया। अजय ने आखिरी बार पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का दिया और वह दरवाजा अचानक खुल गया। दोनों किसी तरह बाहर भागे और गांव की ओर भागने लगे। लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर वह साया अभी भी खंडहर के बाहर खड़ा था, जैसे कि उसे छोड़ने का कोई इरादा न हो। अजय और समीर किसी तरह गांव पहुंच गए, लेकिन उस रात के बाद कुछ बदल गया था। समीर अब पहले जैसा नहीं था। वह हमेशा चुप रहने लगा और अजय को भी अब उस खंडहर की यादें बार बार परेशान करने लगीं।
दोनों ने उस दिन के बारे में कभी किसी से बात नहीं की, लेकिन एक सवाल हमेशा उनके मन में गूंजता रहा। वह साया कौन था और क्या वह अब भी उनका पीछा कर रहा है? कहानी का अंत अब भी रहस्य से भरा है। क्या वह साया सिर्फ खंडहर तक सीमित था